और ये आप देख लीजिए, ये सारी सूचनाएं आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें मिल चुकी है। और आप ये भी देख लें कि अपने साथ जो आपके मतदान कार्मिक हैं, अन्य साथी हैं, उनके नाम ऑनर आपने अब सुरक्षित रख लिए होंगे, क्योंकि आप चरण में साथ साथ बैठे हुए थे। तो उनसे आप लगातार संपर्क में रहिए, आपस में शंका समाधान भी करते रहिए। जहां पर भी कंफ्यूजन होता है तो उसका आप वहां पर, अब आपको निम्नलिखित पैकेट और पुस्तिकाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना। एक तो आपको पीठासीन अधिकारी के हस्त पुस्तिका, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पुस्तिका, तीसरा पीठासीन अधिकारी के नाम रिटर्निंग अफसर के पत्र जिनमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए होंगे, चौथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अद्यतन जारी किए गए नोटिस जो कि आप पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी उपलब्ध हैं। साथ ही आप eci.gov.in पर जाकर संबंधित साहित्य और वीडियो भी देख सकते हैं, जहां जहां आपको कंफ्यूज लगता है तो ये आप देख सकते हैं। साथ ही हमने ये सब मटेरियल ग्रुप में सप्लाई कर दिया है, आप उसके माध्यम से भी इसे देख सकते हैं। जो भी नवीन या अपडेट्स भारत निर्वाचन वह तुरंत ही ग्रुप में सर्कुलेट कर दिए जा रहे हैं, तो आप उनसे भी अपडेट होते रहिए। मतदान के एक दिन पूर्व जब आप वितरण केंद्र में पहुंच रहे हैं, कंडोलिया मैदान पौड़ी और पीजी कॉलेज कोटद्वार में, आप ये देख लीजिए वितरण केंद्र पर निर्वाचन सामग्री लेते समय आपको क्या क्या देखना है। एक तो आप बीयू, वीवीपैट और सीयू और एरोक्रॉस रबर स्टैंप, धातु की मोहर और सुविन्नक चिन्ह, ये जो पीठासीन अधिकारी की मोहर इसे भी कहते हैं, तो ये अपने साथी से रख लीजिए। फिर जांच करने के बाद आप अन्य सामग्री जो आपको वहां पर मिलेगी, देखिए अनुलग्नक 3 आपके पीठासीन अधिकारी के हस्तपुस्तिका में इनका विवरण दिया गया होगा। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति 1 और 3 अन्य वर्ग की प्रति, टोटल 4 प्रतियां मिलेंगी। मतदाता रजिस्टर 17A, मतदाता पर्ची, अमिट स्याही, 20 निविदक मतपत्र, सुविन्नक चिन्ह, एरोक्रॉस मोहर, इंक पैड, धातु की मोहर, ग्रीन पेपर सील, ग्रीन पेपर से स्पेशल टैग, एड्रेस टैग, मतपत्र लेखा, पोस्टर चार्ट, 16 बिंदुओं की आख्या, मॉक पोस्ट स्लिप स्टैम्प, पीठासीन अधिकारी की डायरी, घोषणा, बैलेट यूनिट का नमूना, थोड़ा निर्धारण, वोटिंग कंपार्टमेंट, प्लास्टिक बॉक्स, वीवीपैट पर्ची हेतु पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका, फर्स्ट एड कार्ड किट और निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर नमूना। ये आपने यहाँ से रवानगी से पूर्व ये सब देख लेना है। इसमें एड्रेस टैग लगे हुए हैं, वीवीपैट जो है और बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनके आप ये देख लीजिए, यूनिक आईडी यूनिट्स के लगे पीछे मेटेलिक स्टिकर, इन सब का आप मिलान कर लीजिए। वीवीपैट के पेपर रोल कंपार्टमेंट दोनों ओर लगे हुए एड्रेस टैग की जांच कर लें। वीवीपैट के पीछे की ओर बैटरी कंपार्टमेंट में बैटरी के लगे होने की पुष्टि कर लें। ये देख लें कि ये बैटरी इसके अंदर है कि नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कंपार्टमेंट बंद कर रखा है और वो खाली हो, तो इसलिए यहाँ पर ये भी जांच लें कि ये बैटरी इस पे लगी हुई होनी चाहिए। ये जब आप यहाँ से जा रहे हैं, जाते समय आप इसको हॉरिजॉन्टल कर दिए और जब आप वहां पर पहुंच जाए, जब आपने इससे काम करना है तो इसको सीधी खड़ी लाइन में कर दीजिए, वर्टिकल में। देखिए आप ग्रीन में दिख रहा है वर्किंग, और इधर ट्रांसपोर्ट, जब आप इसको लेते हुए जा रहे हैं तो इसको आप वर्टिकल चले जाएं। वीवीपैट के पीछे की लॉक अनलॉक ये हॉरिजॉन्टल होनी। अब वीवीपैट, ईवीएम वीवीपैट को प्राप्त करते समय केवल एड्रेस टैग का मिलान और अन्य बाहरी जानकारी जांच लें। ये सब आप मतदान दिवस के दिन वीवीपैट को आपस में जोड़ेंगे आप। इसके अतिरिक्त वीवीपैट को बीयू एवं सीयू के साथ जोड़ने से वीवीपैट के सेंसर को नुकसान हो सकता है, इसलिए जब आप वहां पर जाएं, जहां पर आप इसको चेक करना चाहें तो धूप इत्यादि से इसको बचा के रखेंगे आप। वितरण केंद्र पर मतदान सामग्री की जांच करना, जो सामग्री आपको वहां पर मिली
उस सारी सामग्री का आप जांच कर लें। एड्रेस टैग देखें, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट के उसी मध्य स्तर की विधानसभा के हो, उसके मतदान केंद्र वही हो, इसकी आप और कैंडिडेट सेक्शन ठीक से मौजूद है एवं एड्रेस बने। कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑन ऑफ कर जांच करने के पूरी तरह चार्ज है, क्योंकि वो अगर बैटरी लो होगी तो फिर मतदान कराना संभव नहीं होगा। बैलेट यूनिट की भली भांति आप जांच कर लेंगे और ये देख लेंगे कि ये पूर्ण रूप से सील है, इस पर रिटर्निंग ऑफिसर की मुहर लगी हो। वितरण केंद्र पर मतदान सामग्री की जांच कर रहे हैं आप जब, तो इसमें आप दीजिए वीवीपैट को तेज धूप से बचाना है। वहां पर भी आप क्योंकि एक एक चेक करेंगे कि ये काम कर रहे हैं इसके बैलेट, तो उस समय आप इसको वीवीपैट को बचाएं। वहां पर इसको सुरक्षित आप यहाँ से लेके जाएं, बिल्कुल जाते समय बस में, गाड़ी में, जहाँ पे भी जा रहे हैं, इसको गोद में रख के ले जाएं। बाकी सामान, यूनिट, वीवीपैट, इसकी सबसे ज्यादा सुरक्षा आपने करनी है। और मतदाताओं का जो रजिस्टर है 17 ए, ग्रीन पेपर, सीलिंग वैक्स, निर्वाचक नामावली की प्रतियां, ये जो भी सामग्री है इसकी पूरी तरह जांच कर लें कि उतनी ही संख्या में है कि नहीं है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है जो आपका चेक मेमो है, आप देख लीजिए, किसी की संख्या 3 है, किसी की 2 है, किसी की 5 है, तो वो देख ले कि उसी उतनी ही संख्या में है कि। फिर MHCI स्टैम्प पैड आपको टेंडर बोर्ड के समय भी पड़ सकती है, और जहां पर पीठासीन अधिकारी स्टैम्प पैड लगाएगा, वो अपनी मोहर लगाएगा, वहां पर स्टैम्प पैड की आवश्यकता है। MHCI के लिए अति आवश्यक है। फिर ये निर्वाचक नामावली और प्रतियां देख लें, उसी मतदान केंद्र की है, उसी नामावली जहाँ के लिए आप नियुक्त किया गया। वितरण केंद्र पर जो आप और देख रहे हैं कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर के फोटो प्रतियां और अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र का प्रारूप आपको मिल गया कि नहीं मिला। पेपर सीलों की क्रम संख्या नोट कर ले कि वही क्रम संख्या ये आपको पेपर सील मिली है जो क्रम संख्या वहां पर दर्शाई गई है, और 20 निविदा मतपत्र उसी क्रम के हैं, क्रम के लिए आप गए। तो चेकलिस्ट के अनुसार आप सारी सामग्री प्राप्त कर लें। वितरण केंद्र पर मतदान सामग्री की जांच करने में और सब कुछ आप ये देख रहे हैं, सब ले लिया, आप संतुष्ट हो चुके हैं, तो ये समस्त सामग्री लेने के उपरांत आप पहला SMS करेंगे। देख लीजिए, यहाँ से आपकी SMS की कार्रवाई शुरू हो गई। अगर PDMS ऐप कर रहे हैं तो PDMS ऐप से तो वहां पे लिखा हुआ ही आएगा UK स्पेस EVM बैंक, बस आपने खाली क्लिक दबाना है, बटन दबाना, वो सीधे चला जाएगा। उसके बाद वो गायब हो जाएगा, दोबारा दिखेगा नहीं ऐप में, स्क्रीन में। लेकिन अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट मैसेज ऐसे ही करने UK फिर स्पेस और EVM बैंक, अब आप इसको सेंड करेंगे। रूट के अनुसार ही आप यहाँ से जाएंगे। पार्टी के सभी सदस्यों को आप एकत्रित कर लेंगे। पुलिसकर्मी, जो सुरक्षा कर्मी आपके साथ लगे होंगे, उनको उनका पता कर लेंगे, उन्हें भी सुनिश्चित कर लेंगे कि वो गाड़ी में बैठ चुके हैं। फिर बस संख्या, सही पता, पार्टी के सदस्य बैठ गए हैं, सुनिश्चित करना है आपने। फिर जाने से पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट को कि मेरी पार्टी के सभी सदस्य चले गए हैं। देखिए यहाँ पर आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को तो ये सूचना दे रहे हैं कि सभी सदस्य इसमें बैठ चुके हैं। फिर दूसरा आप क्या कर रहे हैं, IMEI नंबर भी आपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को यहाँ पर, जिससे आपकी GPS होनी। तो जाते समय 2 काम सेक्टर मजिस्ट्रेट भी अपने ये जानकारी में रखेंगे, पार्टियां बैठ चुकी हैं, सभी सदस्य उसमें बैठ चुके हैं, कोई ऐसा ना हो जो निजी वाहन से जा रहा हो, और IMEI नंबर ले लेंगे। अब आप मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं, तो मतदान केंद्र पर पहुंच के दूसरा SMS UK स्पेस SAP, इस तरह से आप वहां पर पहुंचते, सुरक्षित पहुंचकर सामान आपने अपने मध्य स्थल पर रख लिया, उसके बाद आप दूसरा SMS कर देंगे। काम करने आपने पीठासीन अधिकारी मतदान दल के साथ बैठक करेंगे, उनको उनकी उसे आज ऑनलाइन में हमारे साथ सभी मतदान कार्मिक जुड़े हुए हैं, और सेकेंड राउंड की ट्रेनिंग में तो आप सभी थे ही। आप ये देख लेंगे, पीठासीन अधिकारी का दायित्व है तो अपने सभी को, जो भी मतदान दल उनके साथ है, उनको सभी को इसके का आवंटन करवा लें। मतदान केंद्र की तैयारी और स्थापना कर लें, वहां पर देख लें मतदान केंद्र की क्या क्या स्थिति है, भौतिक स्थिति की जांच कर लें, वेब कैमरा की जांच कर लें, वेब कैमरा लगा है, अगर वेब कैमरा लगा हुआ है तो उसमें सब कुछ ठीक ठाक है, अर्थात
विद्युत व्यवस्था है वो काम कर रहा है, उसकी रेंज में आपकी पूरी पार्टी आएगी। ऐसी स्थिति पर आप अपने सेटिंग प्लान बनाएंगे कि जैसे वेब कैमरा में आप चारों लोग दिख जाए, साथ ही मतदाता आता जाता दिख जाए और केवल वोटिंग कंपार्टमेंट उसकी रेंज में ना आए। तो ये आपने वहां पर करना है। प्रपत्र और लिफाफे संबंधी आप दिन कर लेने हैं, क्योंकि मूवमेंट के दिन फिर बड़ी दिक्कत होती है। फिर मतदान के प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व की तैयारी, मतदान केंद्र का अवलोकन कर 100 में लगे पोस्टर व अन्य प्रचार सामग्री को हटवा देंगे। मतदान हम वीवीपैट की स्थिति की जांच कर लेंगे कि वहां से तो हम सुरक्षित लाए थे, ठीक ठाक स्थिति में थी, वहां पर पहुंच के जरा ये जांच लेना है कि ठीक ठाक से है या नहीं। फिर मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति, यहाँ पर आप दो काम कर रहे हैं। मतलब मुख्यतः आपने देखा होगा, एक तो आपने वेब कास्टिंग के लिए जो उपकरण था उसकी जांच कर ली। दूसरा, मतदान अभिकर्ता जो एजेंट होंगे उनकी नियुक्ति, उन्हें प्रवेश पास जारी करेंगे। तीसरा, जो वरिष्ठ मतदाता है 5 से ऊपर के और दिव्यांग मतदाता है, उनकी सहायता के लिए स्वयं सेवक नियुक्त हो चुके हैं, वॉलंटियर नियुक्त किए गए हैं। तो वो आप वहां पर जाके वॉलंटियर वहां पे आ जाएंगे। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, वो वहां पर आ जाएंगे। तो आप उनको भी प्रवेश पास जारी करेंगे। आपके पास लिस्ट पहुंच चुकी है, ग्रुप में ये शेयर कर दी गई है। तो जिस भी मतदान केंद्र पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको इस तरह के जो वॉलंटियर है, स्वयं सेवक है, जानकारी प्राप्त कर लेनी और उनको प्रवेश पास जारी करना है। तो यहाँ पर आप ये दो कार्य कर रहे हैं। फिर मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ईवीएम वीवीपैट को आपस में जोड़ना है, आपने मॉक पोल कराना है और मॉक पोल प्रमाण पत्र अनुलग्नक 5 का भाग 1 तैयार करना है। फिर दिखावटी मतदान के उपरांत सीओ के रिजल्ट सेक्शन और वीवीपैट के ड्रॉ बॉक्स को सील करना है। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी अनुलग्नक 6 पे घोषणा कर रहे हैं। मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए आप क्या करेंगे? अभिकर्ताओं को मतदान के जो निर्धारित समय 7 बजे उससे 2 घंटे पूर्व उपस्थित होने हेतु सूचित कर देंगे कि आ जाना भाई, कि आप 2 घंटे पहले यहाँ पहुंच जाए। उनसे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेंगे। उम्मीदवार या उसके निर्वाचन जारी नियुक्ति पत्र की जांच कर उनके नमूना हस्ताक्षरों का मिलान कर लेंगे। और जो अभिकर्ता है, मैंने पीछे भी कहा था कि आप उन्हें प्रवेश पास जारी करेंगे। तो अनुलग्नक 5 में ये प्रवेश पास का नमूना दिया गया है, इसके माध्यम से आप उन्हें प्रवेश पास जारी करेंगे। अब कैसे कैसे मतदान अभिकर्ता बैठेंगे? पहले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का उम्मीदवार का अभिकर्ता, फिर मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवार का अभिकर्ता, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी जिनको उनके आरक्षित प्रतीक प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई तो उनका अभिकर्ता, और मान्यता प्राप्त गैर पंजीकृत दल के उम्मीदवार का अभिकर्ता, और लास्ट में निर्दलीय उम्मीदवार का अभिकर्ता। इनको आप इसी क्रम में बैठने के लिए सुविधा देंगे। पहले जो भी आया उनमें से पहले आपने राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार को बिठाना। फिर आप मतदान केंद्र के बाहर जो मतदाता हैं उनके लिए प्रतीक्षा करने के इसके संबंध में अभी निर्देश भी जारी हुए हैं कि गर्मियों का दिन है, लू इत्यादि से बचाव के लिए वहां पर भी कुछ निर्देश आपने पढ़ लिए होंगे। उसके संबंध में हमारे साथ बाद में ईडी माध्यमिक सर और साथ ही सीएम भी जुड़ेंगे। फिर आप ये देख लें कि मतदाताओं को पंक्ति में लगने के लिए व्यवस्था हो। 2 पंक्तियां रूप से लगनी है। अब बाकी जो दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक आ गए हैं उनको यथासंभव कोशिश करें कि वो लाइन में न रहें। जो ही आए उनको पहले सीधे मतदान करने की अनुमति दें। साथ ही कोई जो महिला आती है जिसका गोद में बच्चा है या गर्भवती है तो उसको भी मतदान के लिए मर्यादा दें। और मतदाताओं के बाहर अंदर जाने के लिए पृथक पृथक रास्ते रखें। अगर 2 दरवाजे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बीच में रस्सी इत्यादि से 2 लाइन बना दीजिए। और वोटिंग कंपार्टमेंट है, ये देख लें कि वहां उजाला हो, उसको जो मतदाता है उसे दिखे वो सारी नाम कहां पर उसे वोट डालना है। फिर मतदान क्षेत्र और उसके मतदाताओं के बारे में ब्यौरे प्रदर्शित करने वाली सूचना प्रदर्शित कर दें। ऐसी जगह पे बनाएं उसको कि लगाएं जहां पर कि सभी मतदाता उसको देख सके। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची भी प्रदर्शित कर दें।
मतदान कक्ष इस तरह स्थापित हो कि वो मत की गोपनीयता बनी रहे, और महिला सहायक ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है जिनकी सहायता की जरूरत मतदाताओं की पहचान के लिए हो। फिर आप ये भी देख लें कि किसी भी एजेंट को किसी भी परिस्थिति में सेल फोन, कॉर्डलेस फोन आदि ले जानी नहीं होगी, और एजेंट मतदान की अंतिम आवर में मतदान कक्ष छोड़कर बाहर नहीं जाता। उसको आपने 4 बजे बता देना है, 5 बजे पोल ऑफ होना है, तो आप 4 बजे के बाद उसको पहले कह दो, अगर आपको बाहर जाना है कहीं एजेंट कॉल के लिए तो आप 4 बजे तक चले जाओ, उसके बाद हम आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। और किसी भी राजनीतिक दल के नेता को पोलिंग स्टेशन पर फोटो लगी हुई हो तो उसकी फोटो पूरी तरह ढक लें, कोई चिन्ह लगा हो तो उसको ढक लें। आपको 4 पोस्टर मिलेंगे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, इसमें नए नए निर्देश हैं। एक में मतदेय स्थल के बारे में सूचना होगी, दूसरा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची होगी, तीसरा डूज एंड डोंट्स दर्शाने वाला पोस्टर होगा, 14 अप्रूव्ड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड हाउ टू वोट, ये चार्ट होगा, और इसी क्रम में आपको ये लगाना है। देखिए, पहला मतदेय स्थल के बारे में सूचना, इसमें मतदान केंद्र का नाम और संख्या लिख देंगे, मतदाता कुल कितने हैं यहाँ, और उसमें कौन कौन से गांव इत्यादि और आ रहे तो कार्य होंगे, मतदान केंद्र भवन और क्या राज्य के प्राप्त ये जो भी होगा, फिर अपना नाम, बीएलओ का नाम, रिटर्न, तो ये सारा आप उसमें लिख के वहां चिपका देंगे। फिर उम्मीदवारों की सूची, और तीसरे में डूज एंड डोंट्स वाले पोस्टर, इधर देखिए करने हो गया, लेफ्ट साइड में न करने हो गया, राइट साइड बीच में है, और राइट साइड में क्रॉस लगा दिया है, कोई फोन नहीं, धूम्रपान नहीं, कोई आग्नेयास्त्र नहीं ले जाएगा, फोटोग्राफी नहीं होगी। ये देखिए, आप मतदान दल की बाहरी स्थिति की भलीभांति निरीक्षण कर ले, मतदान स्थल को और पोलिंग बूथ की जांच कर ले, ईवीएम, वीवीपैट आदि सामग्री सुरक्षित स्थल पर रखें, डोंट्स दल किसी का आतिथ्य स्वीकार न करे, वीवीपैट से छेड़खानी न, और मद्यपान, धूम्रपान निषेध है। इसके अतिरिक्त वहां पर आप डोज में ये भी आप लिख सकते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरा या वेब कैमरा की निगरानी में है, जहां पर आप ये डूज एंड डोंट्स लगा रहे हैं। फिर ये अप्रूव्ड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो 12 डॉक्यूमेंट एपिक कार्ड के अतिरिक्त हैं, उनके बारे में सूचना दी गई है। इधर दिया गया है वोट कैसे करिए, एक एक करके स्टेप टू स्टेप यहाँ पे वोटिंग की जानकारी, तो ये आपको बता देंगे ऐसी जगह पर जहां पर मतदाता हो। एक सिंगल जो डोर वाला पोलिंग बूथ है, उसका यहाँ पे नंबर दिया गया है। मतदान के दिन पोलिंग बूथ कार्य, अब आ गया मतदान के दिन, आप यह निश्चित करेंगे कि कहाँ पे पीठासीन अधिकारी बैठेगा, 1, 2, 3 बैठेंगे, वोटिंग मशीन कहाँ पर रखी जाएगी, कंट्रोल यूनिट कहाँ पर रहेगी, बैलेट कहाँ रहेगी, वीवीपैट कंपार्टमेंट कैसा रहेगा, फिर निर्वाचन लड़ने वाले जो एजेंट, वो पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके एजेंट कहाँ बैठेंगे, उसकी व्यवस्था भी करना, मतलब ये पूरा आपने। फिर एजेंट ऐसी जगह पे बैठा हो कि वह जो भी वोटर आ रहा है उसका, क्योंकि उसको प्रवेश करते समय देखना है, उसको जांचना भी है कि ये वही दाता है, कहीं छद्मवेशी तो नहीं है, दूसरे की जगह मत रिकॉर्ड तो नहीं आया। मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर आप देख लीजिए, ईवीएम, वीवीपैट को मतदान हेतु तैयार करना, मॉक पोल कराना, मॉक पोल सर्टिफिकेट जारी करना, और उस सर्टिफिकेट पर स्वयं भी हस्ताक्षर करने, साथ ही जो वहां अभिकर्ता उपस्थित है उनके हस्ताक्षर कराने हैं, और मतदान आरंभ होने से पहले गोपनीयता भंग किए जाने व दंडात्मक प्रावधान के बारे में सबको अवगत कराना है। फिर मतदान प्रारंभ करने की घोषणा करनी है, घोषणा पत्र भरना है, उस पर हस्ताक्षर करने हैं, और जितने भी वहां पर एजेंट हैं उनके हस्ताक्षर करवाने। फिर आप ठीक 7 बजे मतदान प्रारंभ कर देंगे। आप लीजिए, कोई एजेंट आया हो तो उसको कहते हैं आप वोट डालिए, अगर वो वोट डालने से मना करता है तो आप 6 लोग हैं, आपके पास ईडीसी है, तो आप 6 में से कोई एक शुरुआत कर दें, जिससे कि आप कर पाए। मतदान के दौरान आपको बाकी क्या करना है, समय समय पर टोटल का बटन दबाकर जांच कर लेना है कि 17 ए रजिस्टर में जितना ने सिग्नेचर किए हैं वोट उस वोटिंग मशीन में कास्ट हो रखे हैं। फिर यह सुनिश्चित कर रहे मतदान निर्धारित समय 5 बजे समाप्त कर दिया जाए, और मतदाता अगर उसके बाद भी बाहर लाइन में खड़े हैं तो उल्टे क्रम में
एक पर्चियां लेंगे आप, कुछ लोग कह रहे थे यहाँ से मिलेंगी पर्चियां, अभी ऐसा तो कुछ नहीं, आप पेज में लेंगे, आप व्हाइट पेज ले रखेंगे और उसमें जो है आप बाद में पर उस पेज को टुकड़ों में तोड़ के फाड़ के उसके उन पे अपने सिग्नेचर कर लीजिए और बैक साइड से उसको देना शुरू करें। जो गेट के पास खड़ा है अंतिम मतदाता उसको देना शुरू करें। मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन दबा दें। फिर ये देख लें कि इसमें जो कुल मत पड़े वो कितने हैं, उनको नोट कर लें और फिर मतदान समाप्ति की घोषणा कर लें। फिर सीयू, वीयू और वीवीपैट को जो उसकी प्रोसेस बताई गई है, आपने व्यवहारिक परीक्षण भी दिया, उसमें आपको प्रोसेस बताई गई है, उसके उसी प्रोसेस से उसे सील बंद कर दें, घोषणा करें और प्रपत्र एवं लिफाफे संबंधी कार्य करना प्रारंभ कर दें। प्रेस प्रतिनिधियों और फोटोग्राफरों के लिए क्या क्या सुविधा है, वो ये है कि अगर मतदान केंद्र के बाहर लाइन में मतदाता है, भीड़ है, तो उसकी फोटो लेने के या वीडियो बनाने में कोई आपत्ति आपको नहीं होनी। लेकिन अंदर जो आपका मतदेय स्थल है उसके अंदर किसी भी परिस्थिति में मतदाता द्वारा जो मत रिकॉर्ड कर रहा है उसकी मत रिकॉर्ड करते हुए फोटो लेना अनुमन्य नहीं। तो ऐसा नहीं हो कि कोई मतदाता अंदर वोट डालते समय अपनी सेल्फी लेने लगे, ये भी ध्यान रखो। सेल्फी का जमाना है तो आपको सेल्फी के माध्यम से ये काम करना है, उनको रोकना है। आप लोग बाहर से किसी को मतदाता को अनुमति न दें, किसी भी स्थिति में मतदाता अपने साथ फोन न लाए, एजेंट ने भी नहीं लाने, केवल पीठासीन अधिकारी अपने पास रखेगा, साइलेंट मोड में रखेगा। जब जब आवश्यक है, यदि सेक्टर मजिस्ट्रेट का फोन आ रहा है, कंट्रोल रूम से फोन आ रहा है, तो उस समय आप मध्य स्थल से उस कक्ष से बाहर जाकर आप बात कर सकते हैं। अब मतदान अधिकारियों के क्या क्या कर्तव्य है। प्रथम मतदान अधिकारी, देखिए चिन्हित पट्टिका वो प्रभारी है, मतों की पहचान और सत्यापन। जो भी मतदाता आया पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास आएगा, वो अपने पास एक पर्ची भी लाएगा। ये लोग द्वारा पर्ची है तो वो तो सरकारी डॉक्यूमेंट है। अगर बाहर एजेंट द्वारा पर्ची, जो 200 मीटर की परिधि के बाहर जो बूथ लगा हुआ है राजनीतिक दल, उसको नाम पूछेंगे और स्वयं जोर से उसके नाम का उच्चारण करेंगे, जिससे बैठे हुए एजेंट्स जानते हैं कि ये वही मतदाता है। फिर निर्वाचक नामावली, निर्वाचक की प्रविष्टि करना, ये आपका वहां पर कार्य है। प्रथम मतदान अधिकारी प्रमुख कार्य यही है, वो मतदाता की पहचान कर ले, सत्यापन कर ले कि ये वास्तव में वही मतदाता है। फिर उसका क्रमांक और जो नाम है जोर जोर से पढ़ के सुनाना है, जिससे कि सभी वहां पर सुन सके। ये चिन्हित पर्ची है। देखिए चिन्हित पर्ची पे चिन्ह लगाने का तरीका, अगर पुरुष है तो एक सीधी लाइन खींच देनी, डायरेक्ट लाइन अक्रॉस वोटर बॉक्स। देखिए पुरुष है तो सीधे एक लाइन पे, अगर महिला है तो एक लाइन और जो उसका क्रमांक है उसके ऊपर गोला कर देना है। फिर अगर थर्ड जेंडर होना है तो थर्ड जेंडर के वोटर के लिए आपने एक लाइन खींचनी तिरछी और एक स्टार बनाना है। ठीक कहाँ पे बनाना है, जहां पर क्रमांक है उसके बगल में आप एक स्टार बना देंगे। निर्वाचक नामावली का ये यहाँ पर आप नमूना देख रहे हैं। मतदाता की पहचान के लिए आयोग द्वारा जो वैकल्पिक दस्तावेज, अगर वह एपिक कार्ड लेके आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ये वैकल्पिक दस्तावेज, पहला पासपोर्ट, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा राज्य द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए गए फोटो युक्त आईडी कार्ड, बैंक डाकघर के पासबुक के जो हो, पैन कार्ड हो और एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, फिर मनरेगा कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा
दिव्यांगजनों को जारी स्मार्ट कार्ड। तो ये 12 वैकल्पिक दस्तावेज आप पहचान के लिए कर सकते हैं। ये निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि करना, ये बात पहले हो चुकी है। इसमें देखिए एक जगह डिलीट वोट नहीं डालेगा। अगर एएसटी सूची में आता है तो एएसटी सूची वाला वोट डालेगा। निशान लगाने की हो चुकी है। ये परिवर्तन सूची है। कुछ संशोधन हुआ है अगर निर्वाचक नामावली में, पंच सूची मिलेगी आपको। और ये निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रश्न, जिसमें सार होगा कि मूल नामावली में कितने निर्वाचक थे, उसमें पुरुष जेंडर टोटल, फिर परिवर्धन किया, कुछ नए जुड़े तो वो कितने थे, उसकी संख्या आएगी। विलोपन कुछ फिर उसके बाद हुआ, कुछ को हटाया गया, फिर टोटल निकल के आ जाएगा। इस तरह की आपको सार अंतिम में मिलेगा। जो आपको निर्वाचक नामावली मिलती है उनके अंतिम प्रश्न में ये सार मिलेगा। मतदान अधिकारी द्वितीय के कार्य, इसमें मतदान अधिकारी द्वितीय का कार्य देखिए आप, उसी के पास है। वोटर स्लिप जारी करना उसका काम है। मतदाताओं के जो उंगली पर अमिट स्याही लगाना उसका काम है। तो ये आप देख लीजिए उसके कार्य इतने सारे हैं। एक तो मतदाता रजिस्टर 17 का प्रभारी है, अमिट स्याही और निर्वाचक का हस्ताक्षर लेना या लगवाना और मतदाता पर्ची जारी करना। इसके पास 4 कार्य हैं। मतदाता रजिस्टर का प्रभार होना, ये देखिए आप, अमिट स्याही भी यही लगा रहा है, अंगूठा लगवाना, हस्ताक्षर लेना, मतदाता पर्ची जारी करना। तो पीठासीन अधिकारी देखे कि कहीं आपको सफल करना है, द्वितीय मतदान अधिकारी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप तीनों अधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन भी कर सकते हैं। और उसमें जैसे बीयू आपके सीयू है, सीयू को आप अपने कंट्रोल मतदान अधिकारी को इसमें से कोई एक कार्य सौंप। तो ये आप आपस में टीम वर्क है, उस टीम वर्क में भी अपना कार्य कर सकते हैं। फिर एपिक के माध्यम से जो वोट दे रहा है तो द्वितीय मतदान अधिकारी देखे कि 17A रजिस्टर के 3rd कॉलम में ईपी लिख दे। अगर आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के माध्यम से वोट दे रहा है तो उसके 3रे कॉलम में अंतिम 4 अंक लिख दे। ये शासनादेश है जिसके तहत ये कहा गया है। अमिट स्याही लगाने का तरीका ये देख लीजिए, आपका स्किन से लेकर और नाखून तक है। हो सकता है कोई मतदाता ऐसा भी आ जाए कि मेरी इस उंगली पे तो एलर्जी है और मैं इस पे नहीं लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, मुझे इस बगल वाले में लगाने की अनुमति दे दो या कहीं और पे। तो आप ऐसा कभी ना करें भाई, उसी उंगली पे लगनी। अगर उसके बगल में लगा दी, मध्यमा में लगा दी आपने अगर बाएं की, तो प्रॉक्सी वोटर हो जाएगा। फिर आके कह देगा दोबारा कहीं दूसरे उसमें कि मैंने तो बॉडी कास्ट नहीं किया, मुझे इसमें स्याही नहीं लगी। तो आप देख ले उसी उंगली पर ये लगा। ये स्याही लगाने का तरीका, पहले आप तर्जनी पे लगाएंगे, तर्जनी नहीं तो मध्यमा पे, मध्यमा नहीं तो अनामिका, अनामिका नहीं तो कनिष्ठिका, वो भी नहीं तो और पूरा ही एक हाथ नहीं तो दूसरे हाथ में इसी क्रम में चले जाएंगे। दोनों ही नहीं है तो सहायक उसके दाएं हाथ में, उसकी दाएं हाथ की तर्जनी में आप फिर ये लगा देंगे, क्योंकि सहायक अपना वोट डाल तर्जनी में, जब वह सहायक है तो दाएं हाथ की तर्जनी में उसको अमिट स्याही लग जाएगी। तृतीय मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी अमिट स्याही लगा है कि नहीं, उसका कार्य है वह ये देख ले कि जो द्वितीय मतदान अधिकारी ने अमिट स्याही लगी है वह उस मतदाता की उंगली पर अभी है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कोई लगा तेल इत्यादि लगा के लाया हो और उसने मिटा दी, तो आप देख लें कि लगी है और फिर उससे वो पर्ची मांग ले, द्वितीय मतदान अधिकारी ने जारी की है उस पर्ची को मांग ले और फिर उसे उनको सबको क्रमबद्ध रूप से एक पैकेट में करें और फिर उसे कंट्रोल यूनिट में इश्यू कर दें पहले और उसको वोटिंग कंप्लेंट दे दें। मतदान के दिन मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व क्या करना है, पहले आपको मॉक कराना है।
सबसे महत्वपूर्ण है मॉक पोल। यदि किसी पोलिंग बूथ पर मॉक पोल नहीं हुआ है तो आप ये समझिए कि वहां पे मतदान नहीं हुआ है, रिपोल होगा। 5:30 बजे मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। देखिए 1.5 घंटे आपने एजेंट को कह दिया था 2 घंटे पहले आ जाए, 7 बजे मतदान होना है तो 5 बजे आ जाए। नहीं आए वो 100, 5, 5:30 तक, तब भी नहीं आए और इंतजार करें उनका, चलो 5:45 तक इंतजार कर लेते, फिर भी नहीं आया तो पीठासीन अधिकारी सक्षम के बिना एजेंट्स की उपस्थिति में जितने भी आप लोग हैं उन सब के साथ मतदान मॉक पोल शुरू कर दें। आप यह न्यूनतम 50 मत डाले जाए। उसके बाद सुनिश्चित कर लें कि नोटा सहित प्रत्येक प्रत्याशी को कम से कम एक वोट अवश्य पड़ जाए। फिर मतदान अभिकर्ताओं द्वारा डाले गए मतों को नोट करने गए। अगर एजेंट आ गए तो उनको कहें भाई आप जिसके एजेंट हो उसी को वोट डालो। अब क्योंकि अगर वहां पे 13 एजेंट आए, आप भी हैं, आप स्वयं 14वां बन जाए कि नोट को मैं करूंगा, अब 50 वोट डालनी है तो प्रत्येक को कहे कि आप 4-4 वोट डालिए, 13 चौको 52 और नोट कर लीजिए मैंने 4 वोट डाली और किसको डाली, इस तरह से। उसके बाद उनसे जब आप नोट करवा लेंगे तो फिर मॉक पोल वीवीपैट की पर्ची बाहर निकालेंगे, उन्हें गिनेंगे और जितनी आपने डाली थी उनको मिलान कराएंगे। तुमने 4 डाली थी, देखो 4 पर्ची इस अमुक पार्टी के उम्मीदवार को मिली है कि नहीं मिली, इस तरह से उसको संतुष्ट करवा लेंगे। फिर संतुष्ट हो जाएगा तो सीआरसी कर लेंगे। पहले क्लोज करेंगे, फिर रिजल्ट और फिर क्लियर इसलिए कि शून्य हो गया। देख लो भाई इसमें जो आपने 50 वोट डाले थे अब एक नहीं है, दोबारा भी उसको दिखा सकते हो टोटल को बटन दबा के। ये देखिए पहले उसको क्लोज किया, फिर रिजल्ट निकाला और लास्ट में आपने टोटल उसको दिखाना है। ये टोटल का मतलब ये है कि देखो क्लियर हो गया, अब ये 0 हो गई, कुछ नहीं इसमें, टोटल दबाया तो उसमें कुछ नहीं। तरह से जो एजेंट है उसको संतुष्ट करना आपने। अब जो ये 50 पर्चियां मिली हैं उसके पोल स्लिप मुहर लगाकर काले लिफाफे में सील करना है। लिफाफों की सीलिंग इत्यादि बाद में बताएंगे। फिर दिखावटी मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार करना है जो लगभग 5 का भाग 1 है और उस प्रमाण पत्र पर मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर करवाने हैं आपने। उसके बाद सीयू का रिजल्ट सेक्शन वीवीपैट मशीन के ड्रॉप बॉक्स को सील करना है। अब ये जब ड्रॉप बॉक्स सील हो गया, सीयू का रिजल्ट सेक्शन सील हो गया, तो उसके बाद तीसरा एसएमएस करना है और फिर सील करते समय आपने क्या करना है, बैटरी स्विच ऑफ रखनी है। इसके बाद एक और ये है, कल आपने एसएमएस कर दिया यूके मॉक पोल स्पेस नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट प्रेजेंट। ये कल ये क्वेश्चन भी पूछा था किसी पीठासीन अधिकारी ने कि सर ये 50 तो मॉक पोल के समय हमने पर्चियां डाली, लेकिन हम जब वहां पर जाकर चेक कर रहे हैं मशीन यहाँ सुरक्षित पहुंच गई कि नहीं पहुंची, और वहां पर जाकर आपने शाम को एक अब मत डाला कि सभी को मशीन निकले, ठीक है। अब बोला उन पर्चियों का हम क्या करेंगे, उनको इसके अंदर रखेंगे कि नहीं रखेंगे या वहीं छोड़ देंगे। तो ये एक हमने ब्लू लिफाफा, तो क्योंकि वहां पर कुछ भी छोड़ना नहीं है, आप उनको उसमें डाल दीजिए, क्योंकि आपने वहां पर अगर एक भी ऐसी पर्चियां छोड़ दी तो हो सकता है देखो किसी एजेंट को बाहर पड़ी मिल गई तो फिर वो कहेंगे देखिए पोलिंग जो है छेड़छाड़ करके किसी अमुक पार्टी के उम्मीदवार को हटाने के चक्कर में वो पर्चियां यही भेज दी और उससे प्रक्रिया फिर बाधित हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। इसलिए आप उनको वहां पर तो कोई सामग्री छोड़नी ही नहीं है। कनेक्शन सेट ये आपका अनुलग्नक 5 है, पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन जो रिपोर्ट है, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, मॉक पोल प्रमाण पत्र, इसका ये पुनः यहाँ पे सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। अब मतदान अभिकर्ताओं को स्पेशल टैग का क्रमांक नोट कराना है, उस पर उनके हस्ताक्षर लेने और ईवीएम को सील करना है। पीठासीन अधिकारी ने स्वयं भी वो क्रमांक लेना है और अपने हस्ताक्षर करने हैं। ये देखिए ग्रीन पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी व एजेंट के साइन होंगे और इस तरह से ये सीलिंग कार्रवाई होगी। एड्रेस टैग से वीयू और सीयू के बाहरी भाग को भी वीवीपैट के पीछे की नोब को खड़ी स्थिति में आपने मतदान प्रारंभ हो चुका है। सीयू के पावर स्विच को ऑन कर सीयू के डिस्प्ले पैनल पर सारे डिस्प्ले पूर्ण होने देते हैं।
फिर यह पुष्ट करें कि डिस्प्ले पर कोई भी एरर मैसेज न हो। ये मॉक पोल की प्रक्रिया। और मतदान प्रारंभ से पहले आप ये मॉक पोल की प्रक्रिया के विभिन्न चरण है। एक फ्लो चार्ट में आप कि आप एड्रेस टैग इत्यादि, फिर मॉक पोल समाप्त करने के बाद जब आप सील कर रहे हैं तो फिर आपको एक घोषणा करनी है। मतदान अवधि में पीठासीन अधिकारी क्या क्या कार्य और सावधानियां बरतेगा। मतदान प्रारंभ होने से पहले क्या करना है, मतदान प्रारंभ होने के बाद क्या सावधान, मतदान केंद्र में कौन कौन व्यक्ति आ सकते हैं और निर्वाचन कानूनों का पालन सुनिश्चित करना अन्य महत्वपूर्ण कार्य। यह सारा दायित्व पीठासीन अधिकारी का है। तो मतदान प्रारंभ होने पर आपने पहले घोषणा करनी है, फिर उसके बाद मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करना है कि कोई वोट कास्ट करते हुए दिखाई न दे, साथ ही मतदान प्रक्रिया में कहीं बाधा उत्पन्न हो। मतदान वाले दिन मतदान प्रारंभ होने के तुरंत बाद 19 अप्रैल को 7 बजे आप चौथा SMS करेंगे। इसमें यूके स्पेस पोल स्टार्ट, ये आपका चौथा SMS होगा। यूके स्पेस PS। मतदान प्रारंभ होने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा तो सावधानियां बरतनी है। एक तो मतदाता रजिस्टर सेवा में मतदाता विवरण का विधिवत रखरखाव, पीठासीन अधिकारी की डायरी अनुलग्न 7 का उचित रखरखाव करना है। 17A में मतदाता का विवरण आप सही ढंग से रखेंगे, साथ ही पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है अनुलग्न 7 उसका रखरखाव सही करेंगे। रखरखाव और विजिटर सीट, आप अगर कोई निर्वाचन से संबंधित अधिकारी आते हैं, माना कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट या आरओ कोई उपस्थित हो गए तो आप उनको विजिटर सीट दे देंगे, वो उसमें अपनी आज्ञा देंगे। पीठासीन अधिकारी का एक नमूना है अनुलग्न 7। मतदान प्रारंभ होने के बाद आपने क्या करना है, एक तो ये जानना है कि प्रत्येक निर्धारित अवधि में आप अपने पास एक कागज भी रख लीजिए, ब्लैंक पेपर, साथ में कुछ लोग इसको यहीं से टाइप करके ले जाते हैं, उसमें संख्या लिख देते हैं 1 2 3 4 100 200 300 तक की, और उस साथ साथ में मतदाता आता रहता है तो उसको अपने आप भी क्रॉस और गोल करते रहे, अपने चिन्ह बना देते हैं कि मेल के लिए क्रॉस करना, फीमेल के लिए गोला बना दिया। तो इसकी आप अपनी तरफ से तैयार थी। प्रथम मतदान अधिकारी या द्वितीय मतदान अधिकारी से महिला पुरुष का जानकारी लेने से प्रथम मतदान अधिकारी इसकी चार्ट बना के या टेबल बना के भी रख लें, कितने पुरुष कितने महिलाएं, क्योंकि इसकी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को समय समय उपलब्ध करानी होती है और आपको भी हर 2 घंटे में SMS करने होते हैं। ठीक लगी है, यह भी सुनिश्चित कर लें कि जो मतदान अधिकारी द्वितीय है उसको कह दें कि सही ढंग लगी होनी चाहिए। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के प्रवेश को नियमित करना, ये भी आपका दायित्व है। मतदान दिवस पर मतदान सूचना का प्रेषण 5 बजे आपने 5वां SMS किया, अब 7 बजे आपने चौथा SMS कर लिया था पोल स्टार्ट का। 5वां SMS आप 9 बजे कर रहे हैं तो UK स्पेस 9 AM स्पेस टोटल वोट पोल्ड टिल 9 AM। ये कब है, अगर वहां इंटरनेट नहीं, अगर नेट चल रहा है तो आप वहां पर वो जो PDMS ऐप है उसमें भेजे वो गायब हो जाएंगे, सीधे स्क्रीन में टॉप पे यही दिखाई देगा। फिर आपने ये SMS कर 6 बजे तक जो छठा SMS है 11 बजे तक कुल कितने वोट पड़े। ऐसा नहीं कि आपने कहा 9 बजे तक आना कि 100 वोट पड़े और फिर 11 बजे 200 पड़े और आप उसको भी फिर कि 9 और 11 के बीच का डिफरेंस नहीं निकालना, आपने सीधे निकालना है 11 बजे तक टोटल कितने पड़ गए, दोनों का डिफरेंस नहीं निकालना। ऐसे ही आप 1 बजे 3 बजे और 5 बजे तक कितने वोट, ये 9 SMS आप करेंगे। फिर अगर मतदाता लाइन में है तो आप SMS करेंगे। मतदान केंद्र पर महिलाओं का प्रवेश, पुरुष का प्रवेश, इसके लिए अलग अलग पंक्ति बना लेंगे। दिव्यांग ये इस पर चुकी है, गोद में किसी का बच्चा है, गर्भवती महिला है तो उसको प्राथमिकता देने, हर संभव कोशिश ये करें कि वो पंक्ति में न रहे। अब मतदान कक्ष में कौन कौन प्रवेश कर सकता है, एक तो मतदाता, दूसरा मतदान अधिकारी, आप लोग, आप ही नहीं रहेंगे तो फिर मतदान कैसे होगा।
मतदाता नहीं आएगा तो आपके अभी करने का कोई अर्थ नहीं। फिर प्रत्याशी जो निर्वाचन अभिकर्ता है या उसका मतदान अभिकर्ता, ये आ सकते हैं वहाँ पे। निर्वाचन आयोग द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति ऑब्जर्वर हो सकता है, आरओ हो सकता है, एआरओ हो सकता है, जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट। फिर महिला मतदाता अगर आ रही है तो उसकी गोद में आवश्यक होने पर दिव्यांग मतदाता के साथ एक सहायक, जिसका अभी बात कर ली है कि सहायक वॉलंटियर नियुक्त किए जा चुके हैं, ये उनको वहां पर पहुंचाने में आने में। फिर ये भी देखना है कि जो मतदान केंद्र है उसके निर्वाचन विधि लागू, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोई कोशिश न करें, किसी मतदाता को ये प्रलोभन देने न करें कि अमुक उम्मीदवार को आप वोट दें, और किसी पार्टी से संबंधित प्रचार की सामग्री के वहां पर न हो, और अगर कोई इस तरह का कृत्य करता है तो उस पर आरपी एक्ट की धारा 130 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसा आप देख लें, कई लोग ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर आके किसी पार्टी विशेष का चिन्ह लगा के ले आए अपने जेब पे या गत्ता डाल के ले आए, तो इस सब को आपने प्रतिबंधित करना है कि कोई ऐसा न करे। फिर मतदान के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियां, देखिए ये विशेष परिस्थितियां हैं, ये हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है, परंतु हमें इनके लिए तैयार रहना है। मतदाता की आयु के संबंध में आपत्ति, अब कोई मतदाता वहां पर आता है तो प्रथम मतदान अधिकारी से जानकारी ले लेगा, लेकिन अगर एजेंट चैलेंज करता है तो फिर आपको उसकी पहचान स्वयं नहीं करनी है, फिर आपने उसे पीठासीन अधिकारी के पास भेज देना है, क्योंकि तब आपका तो वहां से शिफ्ट हो जाता है पीठासीन अधिकारी को। और उसके बाद पीठासीन अधिकारी क्या करेंगे कि अनुलग्नक 50 में उस मतदाता से कहेंगे चल इसमें घोषणा कर, अगर तेरी उम्र 18 साल है तो घोषणा कर कि मैं 18 साल का हूं, क्योंकि एजेंट ने चैलेंज कर दिया है कि 18 का नहीं है। और उसको साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर तुम्हारी घोषणा गलत निकली तो उसमें तुम्हें आरपी एक्ट 1950 की धारा 31 में दंड का भागी बनना पड़ेगा। अगर वो घोषणा करने के लिए तैयार हो जाता है तो इसका मतलब है वो सही मतदाता है, क्योंकि अगर उसको बताया जाए कि जीत हो सकती है तो भरेगा नहीं घोषणा। तो घोषणा भरता है तो अनुलग्नक 16 के भाग 1 में उसका पूरा विवरण, और अगर वो मना करता है कि मैं नहीं भरा तो फिर अनुलग्नक 16 के भाग 2 में पूरा विवरण रखा जाएगा। ये देखिए आप 16 आयु के संबंध में निर्वाचक की जो सूची है वो, और घोषणा करने वाले मतदाता की सूची जिन्होंने इनकार किया। मतदाता की पहचान पर आपत्ति, ये चैलेंज वोट है। अब कोई मतदाता मतदान के दिवस पर वहां पर आता है तो मतदान अभिकर्ताओं ने आपत्ति कर दी कि ये वो मतदाता नहीं है जो ये अपने को कह रहा है, हालांकि उसने कह दिया कि मेरा नाम ये है। तो अगर ऐसा फर्जी वोटर आएगा तो वो नाम भी धीरे से, तो मतदान अधिकारी अगर उससे पूछ रहा है हाँ भाई नाम बताओ, धीरे आवाज में करेगा क्योंकि वो फर्जी है। तो आप जोर से उसका नाम पुकारेंगे, आपने नाम जोर से पुकारा तो पीछे जो एजेंट है उसको आपत्ति आ गई, उसने कहा ये तो वो वोटर जो ये बोल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ठीक है भाई ऐसा करो, 2 रुपए जमा करो और उस रसीद दे दो, और अनुलग्नक 19 में वो रसीद लेकर उस मतदाता को पीठासीन अधिकारी अपने पास बुला लेंगे और उससे पहचान करेंगे, अगर पूछताछ करेंगे नाम बताओ या अन्य दस्तावेज उसके अपने से समझ, जिससे कि वो प्रूव कर सके कि मैं वही मतदाता हूं। मतदाता वास्तविक है तो प्रारूप 14 में फॉर्म 14 में उसका पूरा विवरण रखेंगे और उसे मतदान की अनुमति देंगे। अब यहाँ पर 2 काम करने, और सामान्य मतदाता आ रहा है तो या तो हस्ताक्षर लगा रहा है या अंगूठा लगा रहा है, लेकिन इस तरह चैलेंज वोटर वाला होगा तो उसका हस्ताक्षर भी और अंगूठा भी दोनों लेंगे, और यदि वह हस्ताक्षर और अंगूठा से तो फिर वोट देने की आप अनुमति नहीं, और अगर उसने मना किया तो इसका मतलब वो फर्जी, तो आप उसको क्या करेंगे थाना प्रभारी को एक शिकायत के साथ सौंप देंगे, पुलिस जो आपके साथ सुरक्षा कर्मी है वो सौंप देंगे। और फिर क्योंकि जो चैलेंज था वो तो सही पाई गई तो वो 2 रुपए आप वापिस लौटा देंगे। चैलेंज गलत पाया जाता है आप जब्त कर लेंगे। ये देखिए
अनुलग्नक 19 में जो चैलेंज वोट को जमा करने की रसीद है, प्रारूप 14 में सूची बनानी है, और अनुलग्नक 20 में पुलिस थाना अधिकारी को शिकायती पत्र देना है। चैलेंज वोट हेतु जो प्रपत्र है इसका विवरण है, देखिए अनुलग्नक 19 ये शिकायती प्रपत्र, अनुलग्नक 20 टेंडर वोट। अब टेंडर वोट मतदान, देखा कि मतदान के समय इसी समय एक ऐसा मतदाता आया, काफी समय से उन्हें देखा आपने, वहां पर पहुंचा, उसने अपना नाम बताया, तो जब प्रथम मतदान अधिकारी ने देखा कि ये तो वो मतदाता है ही नहीं, अर्थात इसकी वोट पड़ चुकी है, पहले ही उसने वोट की और ने उसकी वोट डाल दी, या गलती से हो सकता है उसने क्रमांक उसका 500 था और जब आप प्रथम मतदान अधिकारी क्रमांक नोट कर रहा था उसने 503 पे कर दिया या 505 पे कर दिया, आगे तो आपने कही तो वोट पड़ चुकी है, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो आप उसको क्या करेंगे, पीठासीन अधिकारी के पास भेज देंगे। अब वो जब आया है तो आप लेकिन अब वो वोट ईवीएम से नहीं डालेगा, उसको आप जो 20 टेंडर वोट मिले हैं वोट डलवाएंगे। फिर आप इन 20 टेंडर वोट का उपयोग करेंगे जो टेंडर वोट है उसके पीछे पीठासीन अधिकारी टेंडर निविदा मत पत्र लिखेगा, उसमें अपने हस्ताक्षर करेगा। मतदाता को मतदान कक्ष में कहेंगे कि जाओ भाई तुम ये टेंडर वोट ले जाओ, और उसको एरोप्रेस दे देंगे और उसको मतदान भेज देंगे जो कंपार्टमेंट बना है। फिर उसका जो उसने वोट कास्ट किया उसकी गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए आप वो लिफाफा जो उसके लिए निर्धारित है उस लिफाफे में उसका मत रख देंगे। फिर 7 निविदा मतों की सूची में मतदाता का पूरा ब्यौरा रखेंगे और 17 कॉलम 5 में मतदाता से प्राप्त कर लेंगे। कल एक परसों कोई पूछ रहे थे कि ये निविदा मत पत्रों का लिखा, अब यहाँ देख लीजिए आप जो पूछ रहे थे, यहाँ निविदा मतों की सूची है ये और मतपत्र लेखा में जाएगा उस सब। अगर इसका विवरण होता तो मतपत्र लेखा 17C में आप ये भी देंगे कितने वोट ईडीसी से पड़ी है, कितने वोट वोटिंग मशीन से पड़ी है, कितने निविदा मतपत्र से पड़े हैं, तो ये यहाँ पर है। फिर आप 17C में प्रयुक्त और अप्रयुक्त मतपत्रों का लेखा रखेंगे। चौथा, ऐसी स्थिति भी कोई मतदाता अंदर गया और अंदर जाके उसने तो या तो उसके मन में सूझा क्या थोड़ा इन्हें परेशान किया जाए, तो उन्हें कह दिया मैंने जिसको वोट उसको वोट नहीं पड़ा। और या ये भी हो सकता है कि उसने जो बोला वो सही भी हो सकता है, या दूसरी स्थिति हो सकती है वो देखा नहीं, उस समय वोट डालते समय वो कुछ ज्यादा ही झूम रहा था तो उसको दिखा नहीं। तो आप उस समय ऐसे कहेंगे ठीक है इसको देखते हैं, अगर वोट नहीं पड़ा है तो आप पहले उसको बताएंगे कि तो भाई हम चेक करेंगे कि इसमें वोट सही पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये मशीन खराब है कि नहीं है। तो आप पहले कहेंगे देखो भाई आप ये अनुलग्नक 17 भरो, इसमें घोषणा दो और उसको बताओ कि अगर जो तुम बोल रहे हो सही पाया गया तो हम यहाँ पे बदल देंगे, दूसरी लगाएंगे, लेकिन गलत पाया गया तुमको जेल होगी, तुमको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो अगर ऐसा आप बोलेंगे तो अगर वो आपको परेशान करना चाह रहा था तो चुप हो जाएगा, या झूमता हुआ था तो वो भी चुप हो जाएगा, कहेगा नहीं भाई। लेकिन अगर वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय है तो अब आप क्या करेंगे, 17 का रजिस्टर में मतदाता से संबंधित द्वितीय प्रविष्टि की अंकना करेंगे। तो कहेंगे कि ठीक है भाई चलो रजिस्टर 17 का में दोबारा 2 आएंगे उसके, और वोटिंग कंपार्टमेंट में अकेले नहीं जाएंगे उस मतदाता के साथ। फिर आप एजेंट जो वहां पर है उनको भी लेके जाएंगे, आप कहेंगे चल डाल वोट, किसको डाल रहा था, या आप स्वयं भी डाल सकते हैं, आप नहीं डालेंगे आप उसको कहेंगे डाल भाई वोट, क्योंकि वो टेस्ट वोट है, उसने वोट डाला। अगर बात सही निकली वो जिसको वोट डाल रहा था उसको नहीं पर आप मतदान रोक देंगे और रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित सूचना दे कि ये मशीन में दिक्कत आ चुकी है। लेकिन अगर गलत हुआ, जो उसने बोला था सभी ने देखा, एजेंट ने आपने भी, कि उसने जिसको वोट डाला की पर्ची वहां पर दिख रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, मतदाता रजिस्टर में उसका क्रम संख्या लिख देंगे
फिर जिसको वोट डाला उस उम्मीदवार का नाम लिख देंगे और उसके साथ उस निर्वाचक के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान प्राप्त कर लेंगे और उसमें लिख देंगे परीक्षण मत। ठीक, अब इतने में काम पूरा नहीं होता, ऐसे तो नहीं बार बार लोग आते रहेंगे, आप करते रहेंगे। आपने क्या करना है, उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर देना। ठीक, ये अनुलग्न सत्ता में 14 MA के तहत मतदाता द्वारा घोषणा का ये प्रारूप है। ये उसमें पूरा उसको दिखाना है, देख भाई ये लिखा है 1000 रुपए 6 माह तक की जेल, और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये सब आप बताएंगे तो अपने आप ही पीछे हट जाएगा। मतदाता द्वारा मत देने से इनकार करना। अगर कोई मतदाता आता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो चलता हुआ आया गया, उसने अमिट से आई भी लगवा ली, लगवाने के बाद बैलेट भी इश्यू हो गया। बैलेट जब इश्यू हो गया तो वहां पर आके उसने छोड़ मैं नहीं करता वोट, तो हो सकता है गर्मी से या किसी अन्य वजह से परेशान हो गया हो, नहीं जा रहा हूँ, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे चल भाई वोट डाल, हमने ये तेरे को बैलेट इश्यू कर दिया। आप उसके बाद क्या करेंगे, रजिस्टर, मतदाता के रजिस्टर में उसके सामने अंकना कर देंगे अभियुक्ति में कि इसने मतदान से इनकार किया, और फिर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर, फिर उसमें उस निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे। फिर प्रारूप 17C में ये अंकित भी करेंगे। अब यदि बैलेट आपने दबा दिया था, इश्यू कर दिया था, तो आप जो लाइन में दूसरा मतदाता है उसको कहेंगे चलो भाई तुम डाल दो वोट, उसको तो पीठासीन अधिकारी, और वहां पर उससे ये सब भरवाया, साइन करवाया, उसको छोड़ दिया। इधर दूसरे मतदाता को कहा जाओ तुम वोट डालो। तो ये सावधानी रखनी है कि इस समय आप दूसरे मतदाता को, मतलब मतदान प्रक्रिया रोके नहीं, समय बढ़ाएं। और यदि वह मतदाता अंतिम था तो फिर आप क्या करेंगे, उस समय मशीन को पहले एक स्विच ऑफ कर लेंगे, स्विच ऑफ करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर ऑन करेंगे, क्योंकि आपको क्लोज करने के लिए पहले एक बार स्विच ऑफ करेंगे, जो आपने उसमें जो इश्यू कराया था वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद आप क्लोज का बटन दबा देंगे। क्लोज बटन दबा के बाद फिर आप सीलिंग इत्यादि की जो 17C तैयार करना है वो कर लेंगे, एजेंट्स को 17C दे देंगे, और फिर इसको सील पैक करके अधिकारी कब प्रवेश कर सकता है। एक परिस्थिति हमने पहले ही बताई थी कि अगर क्या हुआ, टेस्ट वोट कराना पड़ रहा है तब प्रवेश कर सकता है। दूसरा, यदि आपको संदेह हो रहा है कि कोई मतदाता बहुत देर तक वोटिंग कंपार्टमेंट में और बैलेट यूनिट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, फिर आप ऐसी स्थिति में लंबी अवधि तक जो मतदान का समय रुका हुआ जो वोटर है उसको ये देखने के लिए क्यों रुका करना है, तो आप मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे एजेंट के साथ, बिना एजेंट के आप तब भी नहीं जाएंगे। आप उसको अगर बाहर करना चाह रहे हैं, वहां मतदान पक्ष है वहां कोई नियम का पालन करने से मना करता है, तो आप ऐसे मतदाता को वोट देने की अनुमति नहीं देंगे, उसको पर्ची वापस ले लेंगे और उससे कहेंगे जाओ तुम अब वोट। और जो मतदाता रजिस्टर है उसके अभियुक्त कॉलम में टिप्पणी कर, ये बात हो गई है। फिर ऐसे मतदाता का मतदान हेतु आना जिसके नाम के आगे पोस्टल बैलेट या डिलीट अंकित है तो उसको मतदान की अनुमति नहीं है, क्योंकि कई लोग निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उनके पीवी या ईडीसी बन गई है, तो अगर वाला वहां पर आ जाता है तो आप उसको देने की अनुमति नहीं देंगे। ईडीसी वाला आता है उसको वोट देने की आप अनुमति देंगे, और उसका विवरण 17C में वो 17 पावर रजिस्टर में नीचे लिख देंगे ये मतदाता है, और साथ ही जो आपकी चिन्ह पड़ती है उसका विवरण वहां भी दर्ज करना है। एएसडी सूची से कोई मतदाता आता है तो उसको उसकी पहचान का दायित्व पीठासीन अधिकारी का हो जाता है, क्योंकि आपके पास यहाँ से जब आप जा रहे हैं तो जो निर्वाचन नामावली मिल रही है उनके साथ ही एएसडी सूची मिली, तो जब वो वहां उपस्थित हो जाता है तो आप उससे कहेंगे कि अपना एपिक कार्ड लाओ या कोई अन्य वैकल्पिक जो 12 दस्तावेज है उनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करो। फिर पीठासीन अधिकारी जब व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हो जाए कि ये वास्तव में वही मतदाता है तो 17 कॉर रजिस्टर में उसका विवरण दर्ज करेंगे, और अनुलग्न 14 में एक घोषणा उस एएसडी सूची के मतदाता से ले लेंगे। फिर एएसडी सूची की जांच के उपरांत
जिन मतदाताओं को मतदान की अनुमति दी गई है उनका रिकॉर्ड रखें। ये है अनुलग्न 14 मतदाता का घोषणा, जिनका नाम अनुपस्थित स्थानांतरित कोई मतदाता है तो आप उसे वोट देने की अनुमति देंगे, लेकिन पहले पूरी उसकी जांच करेंगे। दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग मतदाताओं द्वारा मतदान हेतु सहायक साथी की मांग। ऐसे मतदाता को अपने साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वाले किसी एक सहायक को आप ले जाने की अनुमति दें, जो वोट के लिए अंदर जाएगा। और सहायक को ध्यान रखना कि वो एक ही का सहायक बने, ऐसा ना वो दिन भर सभी सहायक बना हुआ है। तो वहां पर आप ध्यान रखें कि भाई सहायक एक ही का होगा, एक ही होगा। और सहायक जब आया तो अपना वोट डाल रहा है तो बाएं हाथ की तर्जनी में, जब वह सहायक वोट डाल रहा है तो दाएं हाथ की तर्जनी में। अब जब उसके दाएं हाथ की तर्जनी में एक बार आपने चेक कर लिया तो उसके बाद आप देख लीजिए कि वो अब दोबारा तो नहीं आ रहा है। ये कोई क्वेश्चन आया था, वॉलेंटियर वहां पर मदद के लिए, वोट डालने के लिए सहायक वो अपना निजी लाएगा जो जिसको विश्वास करता हो। वोट डालने के लिए तो उसका सहायक अंदर उसके साथ जाएगा। ये वॉलेंटियर्स की मदद के लिए है कि वहां पर उसकी बैठना, अंदर बाहर हाथ पकड़ के ले जाना। वॉलेंटियर के लिए मानदेय निर्धारित है, इनको मानदेय भी दिया जाना है, ठीक है। साथ ही आपको एक सहायक से अनुलग्न 18 पर घोषणा ली जाएगी और उसका पूरा विवरण रखा जाएगा। आप लोग अब इस बार रख रहे हैं कि जब हमारे साथ आप लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही में आपको जानकारी शेयर की जा रही है। तो आप ये देख लीजिए कि भारत निर्वाचन आयोग का अभी नवीनतम निर्देश आया है कि मतदेय स्थल पर स्तर की व्यवस्था हो रही है। इसके लिए जो राजस्व निरीक्षक है उनको 8 बेड की व्यवस्था कर दिया गया। इस सुबह किसी का फोन भी आया था मेरे को कि अरे आप तो नवीन निर्देश में और हमारे पास काम बढ़ा रहे हैं और ज्यादा। तो मैंने कहा आज थोड़ा हल्का करेंगे, तो आपका ये भी काम थोड़ा हल्का करने की निर्वाचन आयोग ने की है। क्या इशू, ये स्क्रीन नहीं आ रही, इसमें क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, हम क्वेश्चन भी आपके ले रहे हैं। तो उसमें आप है कि अब बिस्तर के लिए, तो बिस्तर की व्यवस्था करने को निर्देशित कर दिया गया राजस्व निरीक्षक। हाँ, अगर आपकी इच्छा है कि मैं तो अपने बिस्तर में सोता हूँ, भाई मैं दूसरे के नहीं सोता हूँ, तो फिर ले जाइए, अपनी बेडशीट ले जाइए और बिस्तर उनका रहेगा। ऐसी व्यवस्था करने को निर्देशित कर दिया गया। तो आपका वजन कुछ भारत निर्वाचन आयोग ने हल्का कर दिया। अब आपके पास केवल निर्वाचन से संबंधित सामग्री रहेगी जिसे आप लेकर जाएंगे। ये सहायक का जो घोषणा है उसका प्रारूप है अनुलग्न प्रॉक्सी द्वारा मतदान। क्लासिफाइड सर्विस वोटर के लिए ये व्यवस्था की गई है कि वो अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को नामित कर दे। प्रॉक्सी वो अपने किसी निजी व्यक्ति को ही नामित करते हैं। जो भी ऐसा नामित करेगा तो हो सकता है वो उसका घर का क्लोज रिलेशन वाला होगा, नहीं हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, पिताजी माताजी कोई। तो आप उनको देख लें कि उस सूची में CSB सूची का कोई है और सूची वाला वहां पहुंच गया तो उसे आप वोट देने की अनुमति देंगे। और अगर वो प्रॉक्सी स्वयं आ गया जिसने नामित किया था तो आप उसको नहीं देंगे फिर वोट देने की अनुमति, क्योंकि वो अपनी जगह किसी को नामित कर चुका है। और प्रॉक्सी के पास इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी होगा, RO द्वारा दिया गया हो। अब जो हमें वो आ रहा है प्रॉक्सी, तो वो जब अपनी वोट डाल रहा है तो बाएं हाथ की तर्जनी में, लेकिन जब वो प्रॉक्सी के रूप में डाल रहा है तो बाएं हाथ की। तो ये देख लीजिए, सामान्य मतदाता केवल अपना वोट डाल रहा है तो बाएं हाथ की मध्यमा में, और उसके बाद अगर वह प्रॉक्सी के रूप में आ रहा है तो बाएं हाथ की मध्यमा, स्वयं है तो बाएं हाथ की तर्जनी, अगर वह सहायक है तो दाएं हाथ की तर्जनी में। तो इस तरह से इसमें आप देख लीजिए। अब किसी का क्वेश्चन यह भी है कि बाएं हाथ की और उसमें मध्यमा ही ना हो, प्रॉक्सी है और बाएं हाथ की मध्यमा नहीं है, तो फिर वो कहाँ उसको अमिट शाही लगानी, उसके बगल में फिर जो अंगुली है अनामिका वहां पे लगा देंगे आप, क्योंकि उसका अपना वोट तो तर्जनी में लग चुका है ना। तर्जनी में तो आपने उसको
तो अपनी वोट का नाम दे दिया है। अब वो प्रॉक्सी का लगा रहा है, मध्यमा है नहीं, तो उसके बगल में तर्जनी वो है अनामिका, वहां पे लगा दी। फिर प्रॉक्सी मतदाता होने पर ये बात हो चुकी है, निर्वाचक नामावली में उसका पूरा लिख रखेंगे, उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लेंगे। मतदान प्रारंभ होने के बाद वीवीपैट के प्रिंटर की खराबी के कारण, अगर वीवीपैट में ही खराबी आई, बाकी मशीन ठीक ठाक है, तो आप वीवीपैट के प्रिंटर को हटा लेंगे और उसको वीवीपैट को कैरिंग केस में सील करके रख देंगे और मतदान समाप्ति के बाद उसे अन्य सामग्री के साथ जमा कर दें। और ये भी देख लें, वीवीपैट बदलने पर फिर से मौकूफ नहीं, क्योंकि आपने केवल वीवीपैट बदली। अगर आप जो कंट्रोल यूनिट है उसको आपको दूसरी कंट्रोल यूनिट यूज करने पर मौकूल कराना है, लेकिन इस बार मौकूल एक कैंडिडेट है, 13 कैंडिडेट और 14वां नोटा, प्रत्येक को एक देनी है। पहले आपने 50 करानी थी, इस बार आप एक कर देंगे, लेकिन ये तब जब आप कंट्रोल यूनिट चेंज कर लें। यदि आप केवल वीवीपैट चेंज कर रहे हैं तो पुनः दिखावटी मतदान नहीं करेंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, वीवीपैट को बदलने के लिए तो आप पावर स्विच ऑफ कर देंगे, उसको फिर सील करके अलग रख देंगे। दूसरी वीवीपैट जब आप लाएंगे तो यदि वीवीपैट का प्रिंटर खराब होते समय मतदाता की जो स्लिप थी वो फंसी रह गई, गिरी नहीं है, आधी आई या आधी वैसी रह गई, तो आप उसको खींच कर नहीं लाएंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे, गिराने की भी कोशिश नहीं करेंगे और उस मतदाता को कहेंगे दोबारा से वोट डालोगे। यदि वो मतदाता कहता छोड़ो यार, फिर तुम कब वीवीपैट बदलोगे और तब फिर ये सब कार्रवाई होनी है, मैं अब नहीं डाल रहा हूँ वोट, वो चला गया। कोई तो ऐसा होता है, नहीं मैं वोट डाल के जाऊंगा चाहे कुछ भी हो, किसी ने कहा अब इसमें तुम्हारे बहुत टाइम लग रहा है, मैं अब नहीं डाल रहा हूँ, मैं चला गया। तो ये सारी घटना आप स्वयं नोट करके रखेंगे कि उस मतदाता ने पुनः वोट दिया, नहीं दिया, उसके बाद जो दूसरा मतदाता उसके बाद आया तो उसका मतदाता का क्रमांक, नाम, ये सब उसमें अंकित करेंगे अपनी डायरी में, उसका पूरा विवरण वहां पर लिखेंगे। बिना मत डाले चला गया या उसने दोबारा मत किया तो ये पीठासीन अधिकारी की डायरी में ये पूरा रखा जाएगा। ये अब मतदान समाप्ति पर क्या कार्य करने हैं, मतदान समाप्ति से 15 मिनट पूर्व आप अपने जहां पर बैठे हुए पीठासीन अधिकारी वहां उठ जाएं। 5 बजे से 15 मिनट पहले आप अपनी सीट से उठ जाएं, बाहर देख लें, यदि आपको लाइन में लोग दिख रहे हैं तो, नहीं दिख रहे हैं तो वक्त हो गया 5 बज गए, 5 बजे आप क्लोज कर लीजिए और फिर सीटिंग प्रारंभ कर लीजिए। लेकिन आपको लगा कि लाइन में लोग लगे तो आप उठ जाएं। 5 बजे तक लोगों का उस परिसर में आने का इंतजार करें। परिसर के अंदर जितने लोग घुस चुके हैं उतनों को अंदर घुसा लें और उसके बाद आप गेट बंद कर दें। गेट बंद करने के बाद उनको उधर से लोग लगे पहले तो उनकी गिनती कर लें कितने हैं और उसके एक SMS कर दें। 5 बजे पंक्ति में उनकी लिए एक SMS कर दें, यूके स्पेस नंबर ऑफ वोटर्स इन क्यू, आप ये कर लें। और जो पीछे से के पास पहला मतदाता है उसको आप पर्ची करते हो वापिस को बढ़े। 5 बजे जब भी मतदान समाप्त होता है तो उस समय तक वहां पर उपस्थित मतदाताओं को मतदान की अनुमति दें। मतदान समाप्ति की उसके बाद आप औपचारिक घोषणा करेंगे, जो घोषणा अनुलग्नक 6 के भाग 3 में है उस पर स्वयं भी और अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी कराएंगे। फिर जो 17 का रजिस्टर है उसमें अंतिम मतदाता का जो विवरण रखा है आपने उसके नीचे एक लाइन खींच लेंगे और उसके नीचे लाइन खींचकर अंतिम मतदाता विवरण लिख लेंगे। फिर उसमें भी साइन करेंगे, वहां पर जो एजेंट है उनसे भी साइन और 11वां SMS करेंगे, जिससे आप से यहाँ पर आप वोटर टर्न दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा समय भी लग सकता है। और इधर सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन करेंगे, घंटी बजने लग जाएगी, बताओ भाई कितने वोट पड़े, वोटर टर्न आउट बताओ। पीठासीन अधिकारी को इसमें तैयारी करके रखनी चाहिए कि देख लें और मतदाता ज्यादा है लाइन में और कितनों ने वोट डाल दिया है उसका विवरण पहले से नोट करके लग दीजिए। फिर वो लाइन में पुरुष कितने महिला है उनका टेंटेटिव आपके माइंड में होगा कि ये अंदर वोट डालने आएंगे। हो सकता है वो 60 आदमी थे, कुछ उसमें 20-30 महिलाएं थी, 20-30 रात होने लग गई, महिलाओं ने कहा यार काम ज्यादा है घर में हटा हम नहीं डालते और वो 2-4 वहां से चले गए। तो आपका फिर जो आपने
SMS भेजा था वो भी गड़बड़ा सकता है कि 60 थे, 4 तो चले गए, अब 56 हो गए। यहाँ वोटर टर्नआउट बनाने के लिए भी आपको ये विवरण रखना होगा। तो आप इसका अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि मैंने जिस बजे देखा था तो पंक्ति में 60 मतदाता थे, लेकिन था बिना वोट डाले ही चले गए। इधर आप वोटर टर्नआउट की कार्यवाही शुरू करते हैं और जो ही अंतिम मतदाता बाहर जाता है वोटर टर्नआउट आप तैयार कर लीजिए, फिर कर लीजिए यूके स्पेस VT स्पेस मेल स्पेस फीमेल स्पेस अदर क्लोजिंग ऑफ ईवीएम। अब आप ईवीएम को क्लोज करने की कार्रवाई शुरू करेंगे। CU का क्लोज बटन दबाएं, उसके ऊपर जो रबर कैप है उसको लगा दें। देखिए मतदान के दौरान भी ये बंद ही रखें क्योंकि वहां क्लोज बटन है, कहीं मतदान अवधि के बीच में कुछ तो उसको उठा के और क्लोज ना दबा दें। या आपके थोड़ा नजर इधर उधर हटी और किसी और नहीं कर दिया, या आपके जो कोई अन्य लोग हैं उनको किसी ने जाननी चाहिए कि इसके अंदर क्या है, उन्हें उठा के कर दिया तो आपको दिक्कत में डाल सकता है। इसलिए चाहे तो इस पर आप टेप इत्यादि चिपका देता था जब तक नहीं होता है। उसके बाद आप इसमें वोट डालने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद एक कैप लगा दीजिए और टोटल का बटन दबाकर जो एजेंट है उनको भी दिखा दीजिए। साथ ही जो आपका चिन्हित प्रति है उससे उसका मिलान कर लीजिए, 17 कॉल से मिलान कर लीजिए और मिलान करने के बाद आप C तैयार कर लीजिए। 17C कितने बनाना है, जितने और ये स्विच ऑफ और पावर स्विच ऑफ भी कर लें। 17C कितने, जितने वहां पर एजेंट है उतने इसके अतिरिक्त 2 और, एक आप कंट्रोल यूनिट के साथ आके यहाँ देते हैं और एक आपको RO की टेबल पे रखनी है। फिर वोटर टर्नआउट तैयार करेंगे। अब एक प्रश्न उस दौरान जब आप ऑफलाइन पौड़ी में आ रखे थे अगर पूछा जा रहा था कि सर ये वीवीपैट की बैटरी बदलनी है कि नहीं, तो आप दीजिए मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वीवीपैट की बैटरी को अलग और मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में फिर वीवीपैट को सील करना है, क्योंकि आपको बैटरी निकाल देनी। वो इसलिए निकालनी है कि कई बार हो सकता है गर्मियों का मौसम भी है और जो स्ट्रांग रूम में कोई बैटरी फट जाए तो उसमें जो महत्वपूर्ण मतदान से संबंधित पर्चियां हैं वो हो सकती है। इसलिए आपको ये वहां से निकाल लाना है। इसके बारे में विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो आपके पास पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका मिल चुकी है। हस्त पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 64 है और उसमें बिंदु संख्या 7.2.8 इसको आप पढ़ लीजिए। ये जो आप हमसे जानकारी ले रहे थे तो इसको आपकी ही उस हस्त पुस्तिका में दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, CU, VU और वीवीपैट को उनके बक्सों में रख देंगे, फिर उन्हें सील करेंगे, उन पे एड्रेस टैग लगा, फिर वोटिंग मशीन को सील करने के पश्चात फिर घोषणा करेंगे ऑल 4 बार और उस पे अपने हस्ताक्षर एजेंट्स के हस्ताक्षर कर देंगे। ये देखिए एड्रेस टैग का नमूना। ये जो जितने भी अनलग्नक है उनका यहाँ पे सार दिया जा रहा है। कुल मिलाकर देखिए की रिपोर्ट ऑनलाइन की रिपोर्ट अनलग्नक 5 में और पीठासीन अधिकारी की घोषणा की डायरी 7 में, 17C का प्रारूप 8 में। तो ये कुछ मेरे को क्योंकि क्वेश्चन भी आए थे उसमें ये पूछा गया था अनलग्नक 5 में क्या कौन से लिफाफे में जाएगा, 6 कौन से में जाएगा। तो इस पर हम जो आपके पास PPT जा रखी है उस PPT में ये क्रम आप नोट कर लीजिए। जो मैंने संशोधन किया PPT नंबर 114 में ये वीवीपैट की बैटरी बदलने के संबंध में संशोधन किया था। फिर आप देख लीजिए आगे जब हम बात कर रहे होंगे ये पीठासीन अधिकारी की घोषणा वाला ले तो उस पर आगे बात करें। तो ये टोटल आपके जो एनेक्जर है वो 23 एनेक्जर है। इस दौरान आपको इनके माध्यम से अपने कार्य को संपादित करना है। अब आगे निर्वाचन से संबंधित पैकेट तैयार करना, क्योंकि सबसे ज्यादा संशोधन पैकेट में ही आ रहे हैं। खैर अब तक हमने आपके साथ शेयर कर दिए, उम्मीद है कि बस इन्हीं के साथ काम हो जाएगा। देखिए आपको निर्वाचन पर पत्रों को सील करने के लिए सब कुछ प्रक्रिया हो चुकी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पूर्व दिवस को ही आप लिफाफों के बाहर जो एंट्री भरनी है उन्हें भर लीजिए, इससे आपका काम अगले दिन हल्का रहेगा। सारे लिफाफों पर भर के रख दीजिए और जो भी प्रपत्र है प्रपत्र के ऊपर भी एंट्री भर लीजिए। लोकसभा 2 गढ़वाल लोकसभा विधानसभा ये लिखकर
रख दीजिए, मतदान केंद्र की संख्या, उस नाम और संख्या, ये सब नोट करके रख। उसके बाद 5 बजे के बाद आप इन्हें प्रपत्रों को भरना शुरू कर दीजिए और उनके अंदर है। तो पहला प्रपत्र जो पहला पैकेट है, पैकेट मतलब एक सेट है लिफाफों का, वो है ईवीएम पेपर कवर। दूसरा सेट है स्क्रूटनी कवर। और चौथा है असामयिक लिफाफा। अब ये तीन जो है उनके पीछे बैकग्राउंड व्हाइट दी गई है, तो ये तीनों जो सेट है, चौथा असामयिक येलो कलर का है, बैकग्राउंड येलो है, पांचवा ब्राउन कलर का है और छठा है ब्लू कलर का। ये 6 लिफाफे पर हम पूर्व में बात कर चुके हैं। इसके बाद एक अतिरिक्त सादा लिफाफा है। ये अतिरिक्त सादा लिफाफा, इसकी हम बात करेंगे आगे, पर इसका नंबर आएगा। ये सिंगल लिफाफा है। ये तो सेट है, जैसे ईवीएम पेपर कवर में 3 छोटे लिफाफे जा रहे हैं, स्क्रूटनी में छोटे लिफाफे जा रहे हैं, सामयिक में 5 छोटे लिफाफे जा रहे हैं, असामयिक में 11 लिफाफे, ब्राउन में 3 जा रहे हैं और ब्लू में 6। तो पर ये अतिरिक्त सादा लिफाफा एक सिंगल है। देखिए, ईवीएम पेपर कवर का लिफाफा सफेद रंग का है, इसके ऊपर 01/01 लिखा है, ये अनसील्ड है। इसमें पहला छोटा लिफाफा जाएगा 17C का एक लिफाफा। दूसरा लिफाफा जाएगा पीठासीन अधिकारियों की रिपोर्ट, 5 में आपकी रिपोर्ट है, भाग 1 मॉक सर्टिफिकेट, भाग 2 और भाग, फिर मॉक पोल की वीवीपैट पेपर स्लिप के लिए सील्ड लिफाफा, ये ब्लैक कलर का होगा। तो इसमें 3 लिफाफे, 3 में से एक सील्ड है। फिर आया स्क्रूटनी कवर अनसील्ड, ये बाहर वाला पैकेट जो है ये अनसील्ड होगा, इसके ऊपर लिखा होगा 02/01, सफेद रंग का है। इसमें आप एक रख रहे हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा अनसील्ड, दूसरा मतदाताओं के रजिस्टर 17A के लिए लिफाफा, ये वाला सील्ड है। एक पीछे सील्ड जा रहा था, सील्ड है इस वाले में। फिर विजिटर सीट का लिफाफा ये, और प्रारूप 14A में दृष्टिबाधित एवं असक्त निर्वाचकों एवं उनकी साथी की घोषणा का लिफाफा, यहाँ भी एक सील है 4 में से। अब जो पैकेट का सेट है वो है सामयिक लिफाफा, ये भी सफेद रंग का है, संग्रहण केंद्र पर इसको सील कर, तो वहां से आप सील करके नहीं लें। इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इनको इसलिए वहां से जो इसके अंदर आप क्या आ रहे हैं उनको वहां से सील करके लाना, ये क्योंकि इसको सामान्य स्थितियों में खोला नहीं जा सकता। जब कभी चैलेंज हो, न्यायालय का कोई वो आए वाद की स्थिति, तब इन लिफाफों की महत्ता है। देखिए, पहला निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और CSB, तो उसका लिफाफा ये प्रथम मतदान अधिकारी के पास होगी, तो ये वाला लिफाफा इस जाएगा। दूसरा मतदाता पर्ची का सील्ड लिफाफा, तीसरा अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का सील्ड लिफाफा, चौथा प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और फॉर्म निविदत मतों की सूची है उसका सील्ड लिफाफा, पांचवा फॉर्म 14 में चुनौती दिए गए सूची का सील्ड लिफाफा। तो ये 5 सील्ड लिफाफे आप वहां से लेकर आएंगे और इस बड़े लिफाफे में रख देंगे, वहां से सील नहीं करेंगे। यहाँ अगर ये 5 लिफाफे की जांच की जाए उसके बाद इन्हें यहाँ सील करेंगे। ठीक, अब असामयिक लिफाफा पीले रंग का, इसमें 11 लिफाफे हैं। पहला चिन्हित प्रति के अतिरिक्त अन्य निर्वाचक नामावली जो 3 उनकी प्रतियों का लिफाफा, दूसरा मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र का लिफाफा, तीसरा EDC का लिफाफा, जो 6 लोग आप जा रहे हैं 6 के पास EDC होगी उनका लिफाफा आ सकता है कोई EDC वाला, चौथा पीठासीन अधिकारी की घोषणा हेतु लिफाफा, पांचवा चुनौती भरी या चैलेंज मतों की प्रति रसीद एवं नगद धनराशि का सील्ड लिफाफा, छठा यदि किसी निर्वाचक ने आयु के संबंध में घोषणा दी है, घोषणा देने से मना किया है, तो उनकी सूची का लिफाफा, सातवां अप्रयुक्त और खराब पेपर सील तथा स्पेशल टैग का लिफाफा, आठवां अप्रयुक्त मतदाता पर्चियां, जो मतदाता पर्चियां आपने जितनी मिली थी उनमें से जो यूज की वो सामयिक में चली गई, जो यूज नहीं की वो असामयिक में आ गई। फिर परीक्षण मत
अगर पड़ा है तो उसमें निर्वाचक द्वारा जो घोषणा की गई उसका लिफाफा न हुआ, तो निर्वाचक द्वारा घोषणा प्रपत्र के लिए लिफाफा जिसका नाम एएसडी सूची में, और 11वां पुलिस थाना प्रभारी को शिकायत वाला पत्र का लिफाफा। पूरे रंग के लिफाफे में 3 हैंडबुक जो आपको मिलती है, निर्देश, इसके लिए एक लिफाफा हो, दूसरा लिफाफा प्रयुक्त और शेष एमएचसीआई की शीशियों के लिए, तीसरा प्रयुक्त स्टैम्प पैड। अब छठा लिफाफा है निर्वाचन अभ्यर्थियों की सूचना का प्रपत्र, दूसरा अन्य अप्रयुक्त प्रपत्र, क्योंकि आपको जो डायरी वो मिल रही है, बुकलेट मिल रही है फॉर्म की, तो उसमें जो प्रपत्र आपके यूज हुए वो तो ठीक ले जाएंगे। धातु की मोहर, एरो क्रॉस, रबर स्टैम्प, एमएचसीआई हेतु का और कोई अन्य सामग्री हो जैसे वीवीपैट इत्यादि का उस समय एक सिंगल लिफाफा है। जो 5 तारीख के प्रशिक्षण में रहे होंगे उनको इसके बारे में बात नहीं हो पाई थी, ये निर्देश उसी शाम को प्राप्त हुए थे। तो ये देखिए अतिरिक्त वाइट का क्या 33 लिखी है, क्या 33 लिखी है, क्या 33 लिखी है, अनसील्ड हो गए। अब इसके अंदर 5 प्रपत्र जा रहे हैं। पहला बुकलेट के पृष्ठ 20 पर दृष्टिहीन मतदाताओं द्वारा मतदान का विवरण। आप अपनी पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका अगर देख रहे हैं वहां बैठे हुए, तो उसमें हो सकता है आपने हाथ में रखी हो, तो उसमें ये नहीं मिलेगा। ये जो आपको फॉर्म की बुकलेट देगी उसमें ये मिलेगा पृष्ठ संख्या 20 पर। तो एक तो आप ये वाला भरेंगे, दूसरा बुकलेट के पृष्ठ संख्या 23 पर पीठासीन अधिकारी प्रस्तुत किया जाने वाला, तीसरा बुकलेट के पृष्ठ संख्या 24 पर 16 बिंदुओं पर अतिरिक्त सूचना, चौथा बुकलेट के पृष्ठ संख्या 32 पर 21 बिंदुओं की विभिन्न सांख्यिकी सूचना, पांचवा वरिष्ठ मतदाता जो कि 85 या 85 से अधिक उम्र के हैं तथा कोई दिव्यांग मतदाता वहां पर स्तर पर उस दिन अपना मत रिकॉर्ड करने के लिए आता है, तो उसका विवरण इसमें रखना। इन जो वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाता है इनकी सहायता के लिए सहायक नियुक्त किए गए हैं। ये सहायक साथी उनको आने बाहर ले जाने लाने में सहायता करेंगे। वोट डालेंगे, ये सब वोट डालेंगे। ये सहायक जो नियुक्त किए गए ये वोटिंग कंपार्टमेंट में उनके साथ नहीं जाएंगे। फिर अब ये देख लीजिए, लिफाफा जो होगा वो सादा होगा, उस पर कुछ लिखा नहीं होगा। के बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम व संख्या, मध्य स्थल का नाम व संख्या अपने हाथ से लिखी। ये पांचों प्रपत्र 1 2 3 4 5 जो उसके अंदर आपने जो 5 फॉर्म डाले हैं उनका प्रण बाहर भी लिखना है, लिफाफे के बाहर कि क्या क्या प्रपत्र यहाँ डाले। फिर उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट को व कंट्रोल रूम को ये उपलब्ध कराएंगे। लिफाफा आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे दीजिए और वरिष्ठ मतदाताओं वाला विवरण रखिए, इसकी फोटो खींच के रखिए, इसकी 2 प्रतियां भी बना के रखिए। कंट्रोल रूम से समय समय पर जानकारी मांगी जाएगी, कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दीजिए और वहां पर जमा भी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए भी यह लेंगे और फिर एआरओ को जमा कर देंगे। ये वो प्रपत्र है जो वरिष्ठ मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए बनाया गया है जो उस दिन मतदान करने आए। इसमें देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम, मध्य स्तर की संख्या व नाम, मतदान का दिनांक और इसमें ऊपर वरिष्ठ मतदाताओं का विवरण, पुरुष महिला थर्ड जेंडर और युग, फिर दिव्यांग मतदाताओं का विवरण, पुरुष महिला और थर्ड जेंडर। ये पीठासीन अधिकारी ऐसा बनाकर रखेंगे। जो सहायक नियुक्त किए गए हैं 85 प्लस जो मतदान की सुविधा के लिए आपको वहां पर क्या क्या करना है, वो मतदान का विवरण ये देख लीजिए। ये वाला प्रपत्र आप हमने ग्रुप में शेयर कर दिया है और इसमें यहाँ पे पीपीटी में भी पड़ा हुआ है कि मतदान पर आने वाले दिव्यांग मतदाताओं को पंक्तिबद्ध न किया जाए। 85 प्लस मतदाताओं को मतदान करने में प्राथमिक चीज है। स्वयं सेवकों की सहायता की गई है, यथासंभव उनकी सहायता लें और इन मतदाताओं के संबंध में जो भी जरूरी कार्य है वो स्वयं सेवकों को निर्देश दें। ये सब आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद
एक विशेष सूचना ये भी है कि फॉर्मों की बुकलेट संख्या 8 में अनुच्छेद 5 में पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 4, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट को बदलने की संबंधी सूचना है, इसको लिफाफा संख्या 31 सेव/1 सफेद लिफाफा रखना है, अनसील्ड करना है, और इसको आप क्या करेंगे, एक अलग लिफाफा 8वां हो गया, 7 तो हो ही गए हैं, और इसमें आप ईवीएम वीवीपैट को बदलने संबंधित जो प्रपत्र है आपका भाग 4, उसको इसमें रखेंगे, अनसील्ड करेंगे, उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे देंगे। ये वाला केवल सेक्टर मजिस्ट्रेट को जाना है, और सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी कलेक्ट करेंगे अपने सभी पीठासीन अधिकारियों से, और उसको एआरओ को जमा कर देंगे, क्योंकि एआरओ इसकी संकलित सूचना बनाएंगे, देखेंगे कि उनके सेक्टर में कितने मध्य स्थलों पर ईवीएम या वीवीपैट बदली गई। अब ये वापसी का है, वापसी पे आपको 12वां असेंबली क्या बात हो गई है जुड़ने ना, पीपीटी शेयर करनी है ना। अच्छा, जो पीपीटी शेयर करेंगे तो करते हैं। जब फोन कर लो फिर मैं वहां पर मेरे फोन से थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, क्योंकि जुड़ने वाले हैं, तो इस संबंध में थोड़ा हमें तैयारी करनी पड़ रही है। जब तक वो जुड़ते हैं तब तक मैं अपनी बात को लगातार आप तक पहुंचाता हूँ। काफी समय हो गया, घंटे आपको जुड़े हुए होंगे, मैं जान रहा हूँ कि